नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या आरजेडी कोटे के एक और मंत्री नीतीश मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा देंगे? बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव की बात हम कर रहे हैं। क्या आरजेडी का एक और विकेट गिरेगा? बिहार के 2 मंत्रियों को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। पहले मंत्री कानून मंत्री और कानून मंत्री से फिर गन्ना मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह। कानून मंत्रालय छीनकर गन्ना मंत्रालय जिस दिन दिया गया उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। और इसकी पृष्ठभूमि आपको मालूम है, अपहरण का एक मामला उन पर था, उसको लेकर आरोप लग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी, सरकार की किरकिरी हो रही थी। दूसरे मंत्री सुधाकर सिंह मंत्री बनते ही नीतीश कुमार से भिड़ बैठे और अंजाम यह हुआ कि उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये तीसरे मंत्री आरजेडी कोटे के सुरेंद्र यादव इस्तीफा देंगे? ये सवाल है। और सुरेंद्र यादव पर कोई बहुत दबाव नहीं है, ऐसी कोई किरकिरी सुरेंद्र यादव ने नहीं कराई है सरकार की। लेकिन एक बड़ा चैलेंज फेंक कर आ गए थे कुढ़नी में। कुढ़नी में सुरेंद्र यादव ने यह कहा था कि अगर महागठबंधन हार गया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। सुरेंद्र यादव ने कुढ़नी में जनसंपर्क किया था और कुढ़नी के किशुनपुर, मधुबन कई गांवों में वो जनसंपर्क कर रहे थे और जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए वो वोट मांग रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर महागठबंधन हार गया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उनसे पूछा नहीं है किसी ने, और उन्होंने बताया भी नहीं है किसी को वो इस्तीफा दे रहे हैं ये नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस सवाल पर बात कर लें। चैलेंज फेंक कर नेताजी आ गए थे, मंत्री महोदय आ गए थे कुढ़नी से, और अब इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। अपने इस्तीफे को लेकर चुप हैं, चुप्पी साध रखी है। ऐसा कोई बयान हमने नहीं सुना जिसमें वो इस्तीफे को लेकर कुछ कर रहे हों। राजनीतिक बयान था, चुनाव में ऐसे बयान अक्सर आ जाते हैं और बहुत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि मंत्री महोदय इस्तीफा देंगे। चैलेंज फेंक दिया था तो हमने बात कर ली। तो देखिए, कुढ़नी के उपचुनाव ने बहुत फजीहत कराई है, बहुत किरकिरी कराई है। सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं, सिर्फ जेडीयू की नहीं, आरजेडी की भी। तेजस्वी यादव वोट मांगने गए थे लालू यादव के नाम पर, लालू फैक्टर काम नहीं कर पाया वहाँ पर। तमाम तरीके की बातें हैं। समीकरण धराशायी हुए, गणित धराशायी हुआ। जिस गणित पर भरोसा था, MY समीकरण ने भी बेहतर तरीके से काम नहीं किया। AIMIM फैक्टर जो बीजेपी को मदद पहुंचाता है उसने काम तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी फिर भी ये चुनाव जीत गई। मुकेश सहनी से जेडीयू की उम्मीदें रही होंगी। मुकेश सहनी ने अपना काम ठीक से किया तो जेडीयू चुनाव जीत जाएगी, लेकिन मुकेश सहनी फैक्टर ने भी ठीक से काम नहीं किया। अच्छे खासे वोट मुकेश सहनी को आए जरूर हैं, लेकिन मुकेश सहनी फैक्टर ने ठीक से काम नहीं किया और इस वजह से किरकिरी जेडीयू की भी, आरजेडी की भी। जेडीयू की किरकिरी क्या हो रही है आप जानते हैं। नीतीश कुमार को आश्रम भेजने की बात हो रही है। आरजेडी के नेता ही नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको आश्रम चले जाने की सलाह दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आरजेडी की किरकिरी क्या हो रही है? आरजेडी की किरकिरी ये हो रही है कि तेजस्वी यादव ने सेंटिमेंटल कार्ड खेला, लालू कार्ड खेला, वो भी काम नहीं आया। लालू यादव की साख भी, तेजस्वी यादव की साख भी इस लिहाज से यहाँ दाव पर थी। और सुरेंद्र यादव बिहार सरकार के मंत्री हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, वो चैलेंज फेंक कर आ गए थे कि हर हाल में यहाँ महागठबंधन जीत रहा है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इसलिए सवाल है कि क्या सुरेंद्र यादव मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। अब ऐसा कोई बयान आएगा तो हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। तो एक राजनीतिक नुकसान यह भी है महागठबंधन को कुढ़नी की हार से, क्योंकि भरोसा था अगर बिहार सरकार का कोई मंत्री, आरजेडी का कोई कद्दावर नेता ये कहे कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, तो आपको ये समझना होगा कि कितना भरोसा था सुरेंद्र यादव को इस बात से
कि वो चुनाव जीत रहे हैं, महागठबंधन ये चुनाव जीत रहा है। लेकिन अब चुनाव तो नहीं जीत पाई है जेडीयू, इसलिए सवाल है कि सुरेंद्र यादव मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। अगर देंगे तो जरूर हम आपको ये खबर दिखाएंगे, बताएंगे, नहीं देंगे तो फिर नहीं ही देंगे। राजनीतिक बयान है, बयानों का क्या है, चुनाव में बड़े बड़े बयान दे दिए जाते हैं, बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं और इससे भी बड़ा बड़ा चैलेंज फेंक दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।